जय एवरीवन। देखो यार, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हो। बिकॉज काफ़ी जो एनडीए एस्पिरेंट है, गांव देहात से बिलोंग करते हैं, हिंदी बैकग्राउंड वाले, तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होती है इंग्लिश बोलना। मैं खुद था ना, जब स्टार्टिंग फेज में था, तो मतलब यस आई नो, हु आर यू, गिव मी वाटर, वेयर आर यू, बस इतना ही इंग्लिश बोल पाता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अब काफ़ी इंप्रूव हो गई है। तो अभी कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा जिससे कि आपका भी बूस्ट हो जाएगा। और एक और बात है, देखो विदाउट इंग्लिश आप एसएसबी क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, रिटर्न तो निकाल लोगे, बट एसएसबी में इंग्लिश का रिक्वायरमेंट मस्ट है, मस्ट। विदाउट एसएसबी नहीं कर सकते हो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि विदाउट एसएसबी हम क्रैक कर दिए हैं। भाई झूठ बोलते हैं, नहीं हो सकता है ऐसा। ठीक है, इंग्लिश आना ही नहीं चाहिए भाई, अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, फ्लुएंसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज रीजन ये है ना मेरे भाई, कि जब आप ग्रुप डिस्कशन में बैठोगे ना, जैसे एसएसबी में एक पार्ट होता है पीपीडीटी, पीपीडीटी के बाद फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन में सब सेमी सर्कल में सब बंदे बढ़ते हैं। तो जब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा तो सब इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे अपनी स्टोरी। तो इंग्लिश जब बोलना स्टार्ट करते हैं ना मेरे भाई, अगर आपको नहीं आएगी ना तो आप नर्वस हो जाओगे उनकी इंग्लिश सुन करके। ठीक है ना, तो वही है कि फ्लुएंसी के साथ साथ अच्छा पकड़ होना जरूरी है, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस फील कर पाओ। ठीक है, बिकॉज नहीं होगा तो अंडर कॉन्फिडेंस होगा, अंडर कॉन्फिडेंस परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फिर आउट होना जरूरी है। ठीक है, इसके आउट या कॉन्फिडेंस आउट हो जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो देखो, सबसे पहली बात ये है ना कि मेरे भाई आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करो, पहला काम ये है। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। अब मेरे गांव में है ना कि मेरे गांव में इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आती है, ना ही हिंदी न्यूज़पेपर पेपर आता ही ना है यहाँ पे। ठीक है, लोग पढ़ने वाला ना है। तो हम एक मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जा करके। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ता हूँ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया स्टार्ट किया था पढ़ना। ठीक है, उसको बोल बोल के पढ़ा था ताकि मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो पाए। ठीक है ना, और साथ ही साथ फ्लुएंसी भी आ पाए। तो मैं बोल बोल के पढ़ता था जोर जोर से। ठीक है, न्यूज़पेपर। अब इससे मेरे दो फायदे हो गए। पहला ये है कि फ्लुएंसी अच्छी होने लगी, और दूसरा फायदा ये है कि मेरा करंट अफेयर बूस्ट होने लगा। ठीक है ना, मुझे अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। पेपर जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उसी में मेरा करंट अफेयर अपडेट होने लगा, और साथ ही साथ इंग्लिश की भी प्रैक्टिस होने लगी। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला आ रहा होगा तो उसे मंगाओ और बोल बोल के पढ़ना स्टार्ट करो। देखो, मन में मत पढ़ना, बोल बोल के, ताकि आपकी फ्लुएंसी निखर के आए। ठीक है ना, ये हो गई पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, तो दूसरा काम आपको क्या करना है मेरे भाई, कि जो भी आप न्यूज़ देखो, जो भी आपको मोबाइल पे न्यूज़ या मैच या आप करंट अफेयर की वीडियो देखो, तो इंग्लिश में देखो। ठीक है, देखो शुरुआत में काफ़ी डिफिकल्ट होगी ये चीज़ें, बट मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ धीरे धीरे कुछ दिन करोगे ना तो फिर आदत हो जाएगी आपको। ठीक है, शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, बट यार करना है तो करना है। ठीक है ना, और कोई भी चीज़ स्टार्टिंग फेज में अच्छी नहीं लगती है। धीरे धीरे जब आप कुछ दिन करोगे तो आदत ढल जाएगी, तो फिर मज़ा आने लगता है। ठीक है, तो अब क्या करना ना, यूट्यूब पे एक कैप्शन होता है, उसको ऑन कर देना, जिससे कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, और इंग्लिश में सब कुछ देखना स्टार्ट कर दो। ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, जैसे अभी वर्ल्ड कप में मैच चल रहा है, तो वर्ल्ड कप का मैच आप अपने लैंग्वेज में मत देखो, हिंदी में मत देखो, इंग्लिश में चालू कर दो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, बट ये करना मस्ट है। ठीक है ना, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इंग्लिश में सब कुछ देखना स्टार्ट कर दो, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, तीसरा काम क्या करना है, जब तक आप बोल नहीं सकते हो ना, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप इंग्लिश सीख नहीं पाओगे। तो अब देखने के बाद आपको बोलना है। ठीक है, अब क्या बोलना है, तो इंग्लिश में कुछ भी बोलो यार, कोई टॉपिक स्टार्ट कर दो, उसको बोलो। शुरुआत में आप ज़्यादा नहीं बोल पाओगे, बट बिलीव इन योर सेल्फ, आप स्टार्टिंग फेज में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाएगी। ठीक है ना, धीरे धीरे आपका टेंशन भी बढ़ते रहेगा इंग्लिश बोलने का। तो वहीं कुछ भी टूटी फूटी जो भी इंग्लिश आ रही है, आप बोलना स्टार्ट कर दो। बोलना कैसे है, तो देखो, आप या तो मिरर के सामने जा करके बोलो, या जैसे अभी मैं कैमरा खोल कर वीडियो बना रहा हूँ, आप ऐसे करो। ठीक है, ये बेस्ट रहेगा तरीका। ठीक है ना, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बोलना स्टार्ट कर दो, कुछ भी टॉपिक स्टार्ट कर दो बोलना। अब देखो मैं क्या करता था ना मेरे भाई, मैं क्या करता था कि आप भी कर सकते हो, जैसे दिन भर का जो मैं पढ़ा ना, जैसे दिन भर का जो मेरा शेड्यूल है, जितना मैं पढ़ लिया, रात में क्या करता था सोने से पहले मैं गुनगुनाता था। ठीक है, जितना मैं एक्टिविटी दिन भर का किया हूँ इंग्लिश में बोलता था। ठीक है, लाइक टुडे आई वेक अप एट 6 o'clock, आफ्टर आई वेंट इन द ग्राउंड, आई डिड 2 kilometer रनिंग, आफ्टर केम होम आई टुक माई ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग माई ब्रेकफास्ट आई टुक वॉश, then I started vocabulary, I learned 10 vocabulary. After reading vocabulary, I took the notebook of mathematics and revised all the formulas. तो ऐसे में दिन भर का जो एक्टिविटी था इंग्लिश में बोलता था। ठीक है, इससे मेरे दो फायदे होते थे। पहला ये है कि रिवीजन हो जाता था। ठीक है, और दूसरा फायदा ये है कि मेरी कम्युनिकेशन भी अच्छी होने लगी। ठीक है, तो ये मैं करता था, आप भी कर सकते हो। ठीक है, दिन भर में जो पढ़े उसको आप इंग्लिश में बोलो, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया ठीक है हम तो बोलेंगे बट बोले क्या। तो ये बेस्ट तरीका रहेगा। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये काम कर सकते हो। तो यही 3 काम है जो आपको करना है। ठीक है, देखते हैं कि कैसे नहीं आपकी इंप्रूव होगी इंग्लिश। और देखो यार, 5 दिन 10 दिन पढ़ के इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकता है। काफ़ी लोग बोलते हैं मतलब
पोस्टर पे मिलेगा आपको कि 10 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे हैं, ठीक है, ये नहीं हो सकता है भाई, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी आसान ना है इंग्लिश बोलना, आसान है बट आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इसको हुआ बना के रखा है सब कि इंग्लिश भाई है, फराटेदार इंग्लिश बोलता है, वो बंदा काम किया तो बोलेगा ना, तो वही है, आप टाइम दो, आपका हो जाएगा, ठीक है। 3 काम, पहला काम ये है न्यूज़पेपर रीडिंग, बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर नहीं है तो बुक, इंग्लिश वाली बुक कोई भी है, रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, बोल बोल के पढ़ना सही रहेगा, ठीक है। दूसरा काम ये है कि आप क्या करो कि कोई भी एक्टिविटी, दूसरा काम क्या करो कि कोई भी चीज़ देखो तो इंग्लिश में देखो, ठीक है, आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तीसरा काम है बोलो, जब तक बोलोगे नहीं सीख नहीं पाओगे, तो वही है, कुछ भी एक्टिविटी किए हो बोलो, ठीक है। टॉपिक स्टार्ट करो मिरर के सामने या मोबाइल के सामने आकर के बोलो, ठीक है। रोज़ आपको अगर आप 1 घंटा भी दोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपका 15 दिन के अंदर इतनी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी ना कि क्या ही बताऊँ, ठीक है। ये सब चीज़ें करो, आराम से बेहतर हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ मेरे भाई, ठीक है, आपका बड़ा भाई गारंटी लेता है, ठीक है। चलो यही सब चीज़ें थी, और वही इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, अभी से काम करोगे सही रहेगा, बिकॉज आगे काम आएगी है, एसएसबी में विदाउट इंग्लिश नहीं क्रैक हो सकता है, ये जरूरी है, ठीक है। चलो यही सब चीज़ें थी, बाकी और कुछ क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो यही सब चीज़ें थी, रखते हैं, आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। और बताना आप लोगों की क्या राय है, आप कैसे, जो मतलब ऐसा है काफ़ी लोग फराटेदार बोलते हैं, तो आप लोग कैसे इंप्रूव किए कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, जिससे कि काफ़ी लोगों को हेल्प हो पाए। चलो यार यही सब चीज़ें थी, रखते हैं, जय हिंद।